येषां न विद्या न तपो न दानं न शीलं न ज्ञानं न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके बहुभारभूता मनुष्यरूपेण मृगश्चरन्ति। विद्या, तप, दान, शील, धर्म का गुण जिनमें नहीं है वो इस मृत्युलोक में भार बन करके, भूत बनकर मृगों के झुंड के रूप में विचरण कर रहे हैं। आज की परिस्थिति हमारे भारत की यही है। विद्या को मुगलों ने समाप्त किया। गुरुकुल विद्या के आधार जो धर्म का आधार है, धार्मिक जीवन का आधार है, अंग्रेज़ों ने उसे संविधान बना करके मंदिरों को अपने अधीन करके आज भी वही संविधान हमारे देश में चल रहा है। हमारे धार्मिक जीवन को, धार्मिक स्वतंत्रता को, धार्मिक आधार को परतंत्र है, इस संविधान के अधीन है। भारत की पहचान, भारतवर्ष की पहचान विद्या है, तप है, दान है, शील है, धर्म में गुण है, जिसमें निजता का अधिकार, निजता का विचार, निजता का कर्म से निवृत्ति है। जीवन सार्वभौमिक है, सर्वव्यापक है, सार्वजनिक है। ये उपकार है। उपकार का पर्याय ये उस सच चित आनंद परमानंद का ही उप आकार है, उसी का आकार है, उसी का प्रकार प्रकृति और धरती है। निजता की कोई पहचान नहीं। सत्य चित आनंद ही सृष्टि के रूप में, प्रकृति के रूप में, इस शरीर के रूप में, जीव जंतु प्राणियों के रूप में, वही अंश के रूप में व्यक्ति है, व्यक्ति से अव्यक्ति है। लेकिन इस संसार में 7 द्वीप है, 7 समुद्र हैं, 7 स्वर है, 7 लोक है, 14 भुवन है। उसी तरह से इस शरीर में पूरा ब्रह्मांड समाया है। इस शरीर में भी 7 द्वीप हैं, 14 भुवन है, 14 मर्म है। इसीलिए 14 वर्ष का वनवास राम को हुआ था। 14 के बजाय 15-13 उस 14 भुवन, 14 मर्म, 7 द्वीपों का उत्सव कुंडलनी सुषुम्ना सहस्रार शोभा गुणगर में जो जीवन की कुंठा है, गृहात्मक नकारात्मक विचार है, जो समस्याएं हैं, जीवन जो सुलग रहा है, उस सहस्रार तक, कुंडलिनी से लेकर सहस्रार तक सुषुम्ना की जागृत होने पर, ये दीपक जलने पर, दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये जब दीप जल जाते हैं शरीर में, स्वाहा सुधा रुद्राणी अनिर्वाच्य विश्रामा। संसार एक गति है, एक गति के कारण दलदल है। ये सागर है समस्याओं का, दुख का। इस दुख के सागर से पार पाने की व्यवस्था नीति है, तक जाने की, पार हो जाने की
जो किसी प्रयास से नहीं हो सकता, असंभव है। समर्पण, निजता को छोड़ करके, त्याग करके, वही तप है। समर्पण का भाव, समभाव से अनिर्वाच्य विश्रामा, ये विचारों का विश्राम, प्राण के गतियों का विश्राम, इंद्रियों के भटकने को विश्राम, मन के गति का विश्राम, ये संपूर्ण विश्राम ही सच्चित आनंद है, परमानंद है। वही सुख है, वही शांति है, वही स्वस्थता है, वही निरोग काया, निर्मल मन और भार को घटाने वाला है। तेरा तुझको अर्पण करके जिम्मेदारियों के भार से मुक्त होना है। भार, जल में जब भार बढ़ता है, कार्बनिक भार, तो उसमें रिक्त स्थान कम होते हैं, वो अशुद्ध हो जाता है। वायु में कार्बनिक भार बढ़ता है, आधार बढ़ता है। आकाश में कार्बनिक आधार बढ़ता है। पृथ्वी तत्व पर अपने परिध, अपनी सीमा में ही रहे। ज़्यादा नहीं, 70-75 सालों के पहले का जो भारतीय जीवन था, सहयोग के आधार पर था। वहाँ कोई मजदूर नहीं था, लोग बेगारी करते थे, कोई मजबूर नहीं था। गांव में एक दूसरे के सहयोग से लोगों का जीवन चलता था। जिसके पास जो तत्व, जीवन के आधार, वो स्वतः उसके घर तक पहुंचा देता था कि इस व्यक्ति के, इस परिवार में इस सामग्री की कमी है। अपनी ज़रूरतों को कम करके दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करना, यही स्वधर्म प्रीत की रीत है। राम के समय में टैक्स का व्यवधान नहीं था। टैक्स लेने की परंपरा, जिस तरह से सूर्य जलाशयों से जल लेता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा और उसे शुद्ध करके, यज्ञ करके, पवित्र करके बरसा देता है। मधुमक्खी फूलों से रस लेती हैं, शहद बना देती हैं, लेकिन फूलों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। उसी तरह से राम के समय में दान के द्वारा जनता से सहयोग लिया जाता था। लेकिन आज के समय में ये निजी अधिकार, निजता का विचार, निजता का निर्णय, विद्या का न होना, तप का न होना, ये धूर्तता है, ये मूर्खा धीराज की व्यवस्था है। इसलिए इस व्यवस्था को बदलने के लिए हम सबको संगठित होना चाहिए और भारतवर्ष की ही जो नीतियां हैं, धार्मिक जीवन, धार्मिक आधार सत्य है। भारत में सत्य की नीतियां ही धार्मिक आधार की मान्यताएं होनी चाहिए। जो इस धर्म से पृथक अलग समझे, उसे धार्मिक मान्यताएं, धार्मिक अधिकार नहीं होना चाहिए। जय श्री राम।